अरे राम भद्राचार्य जी ऐसा कैसे बोल सकते हैं? फुट फॉर्म क्या बन गया वाइफ का? वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। इससे आपने फिर से साबित कर दिया कि बाबा जी आप बेहद घटिया और डबल स्टैंडर्ड सोच वाले हैं। अब राम भद्राचार्य जी ने एक्चुअली क्या कहा वो सुनिए। अंग्रेज कहता है वाइफ मानी क्या? W फॉर वंडरफुल, I फॉर इंस्ट्रूमेंट, F फॉर एंजॉयमेंट। वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। अन्यत्र नारी का भोग के लिए उपयोग होता है, केवल भारत ऐसा है जहां नारी का यज्ञ के लिए उपयोग होता है। अब फिर से इस लंपटी को सुनिए। वैसे भी जो व्यक्ति महिलाओं को बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझे, खिलौना समझो, से रिस्पेक्ट की उम्मीद नहीं की जा सकती। कोई पता करके बताओ कि कहीं ये हलाल इकोनॉमी से लाडली बेगम योजना का लाभ तो नहीं ले रही? हिंदू धर्म में कहा गया कि एके नापि सुपुत्रेण सिंही स्वपित निर्भया सहैव बहुभिः पुत्रैः भारम वहति गर्दभी। एक सुंदर सुयोग्य पुत्र जन्म देकर सिंहिनी मस्ती में सोती है, और गधी भले 10 को जन्म दे दे और डंडे की मार खाकर चिपोची पोची लाती रहती है। यहाँ आचार्य जी हिंदू स्त्री की तुलना एक सुयोग्य पुत्र पैदा करने वाली सिंघनी से कर रहे हैं, और जो बच्चा पैदा करने की मशीन है वो गधी है। मुझे अफसोस है कि ये मूर्खा बेगम गलत मनुवादी देश में पैदा हो गई। अगर सही जगह पैदा हुई होती तो बुरखा में झूठ बोलने पर इसकी ऐसी सर्विसिंग होती। सही अल बुखारी के अनुसार इस मूर्ख मक्कार की औकात कुत्ते और गधे के बराबर होती। इवन सुनन इब्न माजा के अनुसार एक बिल्ली का स्टेटस भी इससे बेहतर होता। और अगर ये बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर के बुद्धिज्म में पैदा होती तो शायद इसकी तुलना कुत्ते की उल्टी से होती। सुंदर नंद काव्य के सर्ग 8 वर्ष 21 में सुंदर नंद, जो कि गौतम बुद्ध के भाई और बौद्ध भिक्षु भी हैं, उनकी कथा में लिखा है कि अपनी स्त्री के पास वापस जाना वैसा ही है जैसे कुत्ता उल्टी करके उसे वापस खाना चाहता है। वर्ष 31 में स्त्री से संपर्क की तुलना विषाक्त लताओं, सांपों की गुफा, खुली तलवार पकड़ने जैसे विपत्ति से की गई है। इसके पहले कि हमेशा की तरह ये मिलावट का आरोप ब्राह्मणों पे लगाएं, आप देख सकते हैं कि ये किताब 1st या 2nd सेंचुरी में अश्वघोष नामक बुद्धिस्ट स्कॉलर द्वारा लिखी गई थी, जिसका ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट नेपाल में मिल चुका है। बुद्धिस्ट ग्रंथों में कई जगह गौतम बुद्ध द्वारा ही स्त्रियों को नीच, दुराचारी और मूर्ख बताया गया है, और इसीलिए बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर को बौद्ध स्त्रियों के लिए भी हिंदू कोड बिल में वुमेन राइट्स मनुस्मृति से लेना पड़ा, जिसमें मिलावट का प्रमाण देने के बाद भी इन्हें ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए। मतलब गिरने की तो हद होती है, पर तुम्हारे गिरने की हद नहीं है